टू ऑल ऑफ यू। केमिस्ट्री की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे कार्बनिक यौगिकों का नामपत्र, नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। मैंने बताया था उसके दो पार्ट थे। पहला था साधारण पद्धति, ट्राइबल सिस्टम, और उसे निरर्थक पद्धति भी कहते थे। और दूसरा था जेनेवा पद्धति या आईपीएससी सिस्टम। जेनेवा सिस्टम, जेनेवा पद्धति को जेनेवा सिस्टम कहते थे या आईपीएस को आईपीएस सिस्टम, दो थे। तो आज हम पढ़ेंगे जेनेवा पद्धति, जेनेवा सिस्टम। निरर्थक पद्धति या साधारण पद्धति उसको हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे जेनेवा पद्धति। जैसे जैसे कार्बनिक यौगिकों की संख्या बढ़ती गई तो उनका नामकरण क्रमबद्ध करने की आवश्यकता हुई, क्योंकि कार्बनिक यौगिक बहुत अधिक हो गए थे। सन 1892 में अंतर्राष्ट्रीय रसायन यज्ञों की एक समिति बुलाई गई, जिसमें रसायन यज्ञों की इस समिति ने यौगिकों के नामकरण के लिए एक प्रमेय पद्धति प्रस्तुत की। प्रमेय पद्धति जिसे कहते हैं रेशनल सिस्टम। साधारणतया इसी को ही जेनेवा सिस्टम कहते हैं, जेनेवा पद्धति या जेनेवा सिस्टम। रसायनिकों की अंतर्राष्ट्रीय यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री, ने इसका संशोधन किया। सन 1922 अंत में 1931 में संशोधन को अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। सन 1922 तथा अंत में सन 1931 में जो रसायन यज्ञों ने वो रिपोर्ट प्रकाशित की थी। साधारणतया इस पद्धति को आईओसी अथवा आईपीओसी पद्धति कहते थे। इस पद्धति के बहुत से लाभ हैं। ये जो आईपीओ पद्धति है इसके लाभ बहुत हैं, लेकिन इसका प्रमुख दोष यह है, अगर कहीं लाभ है तो इसका दोष ही है। दोष यह है कि इस पद्धति में रखे कोई जटिल यौगिक हो, यानी जो कठिन यौगिक हैं, उनके नाम इतने कठिन और लंबे होते हैं कि उनको याद रखना आसान नहीं होता। उनके कार्बनिक जो यौगिक हैं उनके नाम इतने लंबे हो जाते हैं कि उनको याद रखना और लिखना कठिन हो जाता है। आजकल नामकरण में आयुर्वेद सिस्टम का प्रयोग अधिक है, यानी जो आजकल हम लोग यौगिकों का नामकरण करते हैं उसमें साधारण पद्धति से ज़्यादा आयुर्वेद पद्धति का प्रयोग अधिक है। फिर भी पदार्थों के साधारण नामों का जिनका प्रयोग लंबे समय से होता है और अभी होता है, जिसे जो बताया था साधारण पद्धति या निरर्थक पद्धति, तो इसका प्रयोग भी बहुत लंबे समय से होता है और आज भी इसका प्रयोग होता है। एक तथ्य और कार्बनिक कार्बनिक रसायन के अध्ययन के लिए हमें दोनों पद्धति यानी दोनों प्रकार के नामों का ज्ञान होना आवश्यक है। साधारण पद्धति और जेनेवा पद्धति, दोनों प्रकार के नामों का ज्ञान आवश्यक है। अभी मैंने बताया था एक था आईयूसी, एक था आईयूपीएससी, जो एक पद्धति थे नामकरण की। इसका फुल फॉर्म था इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री। आई से इंटरनेशनल, यू से यूनियन, सी से केमिस्ट्री, और दूसरा आईपीएस सिस्टम। इसका फुल फॉर्म है आई से इंटरनेशनल, यू से यूनियन, पी से प्योर, और ए से है अप्लाइड, सी से है केमिस्ट्री। और अगले वीडियो में हम आप लोगों को कार्बनिक यौगिकों के दोनों नामकरण के बारे में बताएंगे, साधारण और आईपीएस दोनों नामों के बारे में बताएंगे। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो
तो इसे लाइक करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।